हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। सो हम देखते हैं रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग का डिफरेंस बिटवीन क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिग्रेशन सॉरी रीटेस्टिंग इज कैरिड आउट टू कंफर्म द टेस्ट केस that fail in the final execution are passing after the defect are fixed। सो रीटेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग जो टेस्ट केस जो फेल हो गया फाइनल एग्जीक्यूशन के टाइम, सो जब हम उसे पास करेंगे तो वो डिफेक्ट फिक्स होके जब डेवलपमेंट टीम को हम लोग देंगे, डेवलपर को हम लोग देंगे कि हाँ ये बग है, वो हम लोग को रिवर्ट करेगा कोड चेंज करके फिक्स करके। वो पास होने के बाद, जो टेस्ट केस पास होने के बाद ही हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज कैरिड आउट टू कंफर्म वेदर ए रिसेंट प्रोग्राम और कोड चेंज हैज नॉट एडवाइसली अफेक्टेड एग्जिस्टिंग फीचर। सो जो भी कोड चेंज हुआ है वो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी पे कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और सेकंड पॉइंट इन रीटेस्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट फिक्स। डिफेक्ट फिक्स होता है उसके बाद ही उसी बेसिस पे हम लोग रीटेस्टिंग करते हैं कि अगर जो भी बग आया है वो जब हम लोग डेवलपमेंट टीम को देते हैं और जब डेवलपमेंट टीम उसमें कोड में चेंजेस करके जब उसको फिक्स करके वो हम लोग को जब वो हमें देता है उसी बेसिस पे हम लोग रीटेस्टिंग करते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग होता है द पर्पस ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग इज दैट न्यू कोड चेंज शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। कि जो भी नया कोड चेंज हुआ है, नया कोड कुछ ऐड हुआ है, उस नए कोड की वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग फीचर है उस पर कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चेक करने के लिए हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और रीटेस्टिंग थर्ड पॉइंट क्या है उसका, यू कैन नॉट ऑटोमेट द टेस्ट केस फॉर रीटेस्टिंग। क्योंकि वो पहले से कोड फेल हुआ है तो उससे चेक करने के लिए हम लोग सेम एनवायरनमेंट सेम चीज़ें लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन यूज नहीं कर सकते। पर रिग्रेशन टेस्टिंग में वी कैन यूज ऑटोमेशन टूल, बिकॉज हमने पूरा केसेस तो बनाया होगा कि हम लोग को सिर्फ एग्जिस्टिंग जो फंक्शनलिटी है वही हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। अगर हमने मैनुअल टेस्टिंग यूज किया तो उसमें वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा एक्सपेंसिव जाएगा। और रीटेस्टिंग के टाइम क्योंकि वो तो टेस्ट केस फेल हो गया है तो हमने उसका कभी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कभी क्रिएट नहीं किया है, सो वो करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड सो रीटेस्टिंग इज डन ओनली फॉर फेल टेस्ट केसेस। क्योंकि अगर वो पहले केस में अगर पास हो जाएगा तो उसको रीटेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीटेस्टिंग हम लोग क्यों करें, क्योंकि वो टेस्ट केस फेल हो गया है और उसे रीचेक करने के लिए हम लोग उसकी रीटेस्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कभी भी फेल केस की ही रीटेस्टिंग करेंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग इज डन फॉर द पास टेस्ट केस। जो टेस्ट केस पास हो जाएगा उसी की हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, एग्जिस्टिंग फीचर हम लोग चेक करेंगे। Retesting execute a defect with the same data and the same environment with the different input with a new build। जब रीटेस्टिंग का हम लोग एग्जीक्यूशन कब करेंगे, जब वो डिफेक्ट फिक्स हो जाएगा तो वो रीटेस्टिंग करने के लिए हम लोग सेम डेटा सेम एनवायरनमेंट और सेम इनपुट, और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के साथ हम लोग चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एज वाला कोई फील्ड है जो सिर्फ 18 टू लेके 50 तक लेता है और वो फेल हो चुका है, उसके बाद हम लोग वही सेम एनवायरनमेंट में उस फंक्शनलिटी को हम लोग चेक करने वाले हैं, उसी को रीटेस्टिंग करते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग is only done when there is any modification or change become mandatory in an existing project। जब कुछ भी मॉडिफिकेशन या फिर कुछ भी चेंज होता है एग्जिस्टिंग फीचर में उसी वक्त हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी चेक करने के लिए। सो यहाँ पे हमने सारा पॉइंट कवर कर लिया है अपना रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।
अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।